हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगी, मतलब एक बहन ने कमेंट किया था, उस कमेंट का रिप्लाई दूंगी इस वीडियो में। तो अगर आप मेरा वीडियो देखती हैं तो ये वीडियो देखना, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं त्यौहार ख़त्म हो चुका है और मेरे पास कपड़ों का ढेर लग चुका है। यानी कि मैंने मतलब 4-5 दिन मैंने बिल्कुल मशीन छुई ही नहीं है बिल्कुल। और इतना ज़्यादा काम मेरे पास आ गया है। तो ये ब्लाउज़ बिल्कुल अर्जेंटली आया है, आज ही मुझे इसको बना के देना है। और डिजाइनिंग वाला ब्लाउज़ है, यानी जो इसकी स्लीव है वो पफ वाली बननी है और पीछे वो लगना है। तो काफ़ी इसमें काम है, सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे देना है क्योंकि उनको जाना है गाँव। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिन भर में दे दूँगी आपको। कल देना है, मतलब सुबह। तो मैं कोशिश करूँगी। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है तो थोड़ा सा टाइमिंग लगता है इसमें। कपड़ा इतना इसका सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि छूने से एकदम मतलब फिसलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो है ही। और इतना आसान भी नहीं होता है, मतलब सिलाई को जो लोग बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं ना, कई कस्टमर ऐसे आते हैं ना कि वो डिजाइन बता जाएंगे और बोलेंगे ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए। और जब हम पैसों की बात करते हैं ना, तो फिर उनको लगने लगता है अरे इतना ज़्यादा रेट, इतना तो मतलब उनको लगना है कि बस ये तो बिल्कुल ऐसे हवा में बन जाता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ये काटते हैं और बन जाता है। तो देखिए इतना आसान नहीं है। और जो अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है उसमें देखिए डबल काम बढ़ जाता है। पहले इसके अस्तर को जोड़ो, फिर उसमें सिलाई करते हैं, अस्तर काटो, फिर वो जो मेन फैब्रिक है वो काटो। तो बहुत ज़्यादा काम रहता है सिलाई में। और जो सिलाई करती हैं या करते हैं जो भी, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर इस बात से सहमत हैं। और ये सच है आजकल कि तो क्या चल रहा है ना कि नेट में जैसे यूट्यूब में उसमें वीडियो देखते हैं डिजाइन का, और उसमें मतलब उसमें इतना फास्ट वीडियो डला रहता है कि उनको लगने लगता है कि इतना इजी रहता है बनाना, इतना ही समय इनको लग रहा है। तो कस्टमर ये सोच के रहते हैं इतना सा समय लगता है, इतने से समय का इतना पैसा मांगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो रियल नहीं होता है। एक रियल में और ये वाली जो नेट वाली दुनिया है, तो ये बिल्कुल डिफरेंस है, मतलब बिल्कुल अलग होती है। ये वीडियो है, हम वीडियो को एडिट करके बनाते हैं तो हम मेन जो उसका पार्ट रहता है वो दिखाते हैं, मेन काम रहता है वो दिखाते हैं, बाकी हम कट कर देते हैं उसको और वीडियो को फास्ट भी करते हैं। तो देखिए हम 10 मिनट में 5 मिनट में इतना हैवी डिज़ाइन बना देते हैं, देखते हैं, पर इतना आसान नहीं होता है। ओरिजिनल में ऐसा नहीं बन पाता है। तो यही सारे कस्टमर के दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे से क्या प्रॉब्लम होती है इस ब्लाउज़ में। जो फ्रिंसेस कट होता है ना, तो एक साइड का जो मेरा पार्ट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है, और एक साइड का पार्ट जो मैं जोड़ती हूँ तो वो छोटा बड़ा हो जाता है, और मुझे वही समझ में नहीं आ पाता है कि कैसे हो जाता है। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं, कई बार हमसे हम भी कंफ्यूज होते हैं, फिर हमें बार बार खोलना पड़ता है वो चीज़, फिर बनाना पड़ता है, तो उसमें भी समय लग जाता है। और मेरे से अभी क्या हो रहा ना कि देखिए अभी इतना मुझे नॉलेज नहीं है, मैं देखकर ही बनाती हूँ। पहले मैं यूट्यूब में देखती हूँ फिर बनाती हूँ। कई बार क्या है ना कि हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अब मुझे काफ़ी कुछ आने लगा है, मतलब जब से मैंने सिलाई स्टार्ट की है करना, मैं रेगुलर कर रही हूँ, काफ़ी मुझे काम आने लगा है, काफ़ी चीज़ें मुझे आने लगी हैं और उसके बारे में भी ज्ञान हो गया है, और स्पीड भी मेरी बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए जो ब्लाउज़ का रेट होता है ना कि कितने लेते हैं, तो जैसे मैं प्रिंसेस कट होता है, जैसे ये ब्लाउज़ था और इसमें बाजू भी पफ वाली थी, प्रिंसेस कट भी था, पीछे इसमें बो लगाना था, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं 200-250 रुपये ले लेती हूँ। तो इतना मैं ले लेती हूँ। और मैं अभी जो रेट मेरे यहाँ पे चल रहा है वो रेट मैं नहीं लेती हूँ, उससे थोड़ा कम लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, तो मैं रेट फुल नहीं लेती हूँ। हालांकि मेरा काम वेस्ट रहता है, काम मैं अच्छे से करती हूँ, पर
मैं सोच रही हूँ कि देखिए रेट धीरे धीरे मैं बढ़ाऊँगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा-सा वो भी हो जाता है ना कि काम में थोड़ा-सा ख़राब भी हो जाता है, बट कोशिश करती हूँ अच्छे से काम करने की, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अगर आप भी अगर नई-नई सिलाई कर रही हूँ और अगर आपको भी बिल्कुल परफ़ेक्ट काम आ रहा हो, फिर भी आप रेट थोड़ा-सा कम ही रखिए, क्योंकि कस्टमर बनाने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और दिक्कत जाती है। अगर हमारे कस्टमर बन जाते हैं, तो फिर हम रेट भी बढ़ा देते हैं, तो उनसे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं दोनों अच्छे से जुड़ गए हैं और कितने अच्छा शेप इसमें आया है। तो मेरा क्या होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से काम करती हूँ ना, तो लोगों को मेरी फिनिशिंग ज़्यादा पसंद आती है। और वो ब्लाउज़ मेरा बन के रेडी हो गया था, थोड़ा-सा बचा था हुक वगैरह, तो मैंने रात को उसको तैयार कर दिया था और उसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया था। ये दूसरे दिन का वीडियो है। इनको भी जाना है छठ पर, और तो इनके भी कपड़े रखे थे, तो अर्जेंटली वाले मैं पहले बना दूँगी। छठ वाले कपड़े बहुत हैं मेरे पास, वो मैं बना दूँगी, फिर मैं बनाती रहूँगी। और ये लेस है उन्हीं ने दी है खरीद के। तो देखिए इसका मैं अगर चार्ज रखूँगी ये सूट का, ये मतलब प्लाज़ो इसमें बना है नीचे का, ऊपर की लॉन्ग कुर्ती है, डिज़ाइन भी है इसमें नेक में, और जो मतलब इसका बाजू है वो अम्ब्रेला कट बाजू बनी है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें भी हैं डिफ़रेंस। तो इसका मैं 300 रुपए लूँगी। तो ऐसे करके मैं ले लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और ये सोचकर तो अभी मेरा कोई भी फ़िक्स नहीं है रेट, मतलब कि अभी मुझे चार्ट बनानी है, उसके लिए मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा है, और मैं इसलिए अभी फिक्स रेट नहीं रखी हूँ, चार्ट नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मुझे हर कपड़े का रेट अभी नहीं पता है। जैसे कि मेरे पास फ्रेंच कट ब्लाउज़ आया, तो उसका मुझे पता लग जाता है कि इसका कितना रेट लगता है, उस हिसाब से मैं मतलब 10 रुपए कम ही रखती हूँ। तो पहले आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही रेट रख देते हैं, तो कई बार फिर कस्टमर बोलने लगते हैं कि आप इतना ले रही हो, वहाँ इतने लग रहे हैं। तो देखिए हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है, हमें उसके हिसाब से रेट रखना होगा। और तो अभी मैं इसीलिए चार्ट नहीं बनाई हूँ और फिक्स नहीं की हूँ। पहले मुझे भी पूरा मतलब पता लग जाए। तो देखिए अगर देखिए सिलाई में फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है सिलाई में। लेकिन हाँ, मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही है। और फ़ायदा तो फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ती है। और हमें रातों रात भी जागना पड़ता है। जैसे कि देखिए अभी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो दिन में मुझे समय नहीं मिल पाता है, इतनी सिलाई मेरी नहीं हो पाती है। तो फिर मैं रात में सिलाई निकालती हूँ। मैं 10 बजे से सिलाई करती हूँ, तो साढ़े 12 1 मुझे बज जाता है। इतने में मेरा काम निकल जाता है, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, बार-बार मुझे मशीन से नहीं उठना पड़ता है। और जैसे कि एक जो बहन ने पूछा था कि एक दिन में आप कितना ब्लाउज़ बना लेती हैं, तो देखिए एक दिन मेरा फिक्स नहीं है कि मैं सुबह अगर 10 बजे से भी मशीन चलाऊँ और 4 बजे तक मशीन चलाऊँ, तो ऐसा मेरा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। फिर भी मैं एक दिन में जितना भी चलाऊँ, एक ब्लाउज़ पूरा रेडी कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने ये अभी जो बनाया है प्रिंसेस कट ब्लाउज़, इतना मैं ब्लाउज़ रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि हुक वगैरह मैं ही करती हूँ, उसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है, तुरपन हुक आई हुक में टाइम लगता है। तो वो मैं खुद ही मैं अभी करती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसलिए किसी को नहीं दे रही हूँ, मुझे इतना परफेक्ट नहीं मिल पा रहा है। और मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है कि मैंने सिलाई तो अच्छे से की है, लेकिन अगर उसका हुक वगैरह अच्छे से नहीं लगेगा, तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा, उससे कस्टमर नाराज़ हो जाएँगे। इसीलिए मैं अभी किसी पर भरोसा नहीं कर रही हूँ, और मुझे अभी कोई मिल भी नहीं रहा है। ऐसे सीखने वाले मिल रहे हैं कि हम सीख लेंगे। देखिए तो सीखने वाली बात अलग होती है। हमें दूसरे का कपड़ा बनाना है, उसका हमें कपड़ा परफेक्ट बना के देना होता है, क्योंकि देखिए सभी आजकल महँगी साड़ी खरीदते हैं। तो और अगर उसका ब्लाउज़ ख़राब हो जाए ना, तो पूरा साड़ी का जो लुक ही ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और पैसा अगर आपको कमाना है घर बैठे, आप सिलाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब काम करने का। उसमें क्या होता है ना कि घर में ही हम सिलाई करते हैं और हमारे पास घर में ही काम आता है।
हमें काम को ढूंढना नहीं पड़ता है, नहीं बाहर जाना पड़ता है, घर में ही काम आ जाता है। उसमें आपका घर भी संभला रहता है और बच्चे भी आप देखती रहते हैं, सब कुछ आपका मैनेजमेंट बना रहता है और उसमें ही आप सिलाई करके पैसे भी कमा लेती हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि जितना आप घर का काम करके जितना समय निकाल पाओगी, जितना सिलाई करोगी, उतना इससे पैसा मिलेगा। तो पैसा है, लेकिन आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो देखिए, और इससे कई चीज़ें होती हैं। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है, अपना नाम बढ़ाना है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो आपको, मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ करना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी में है ना, वो फ़र्क पड़ता है। उससे हमारी ज़िंदगी क्या होती है ना कि दूसरे लोग हैं ना, जो हमें इज्जत देने लगते हैं, हमसे अच्छे से बात करने लगते हैं, और घर वाले भी होते हैं तो सब पहचान बनती है, 4 लोग हमें पूछते हैं। तो हर लेडीज को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो, देखिए सिलाई हो, कढ़ाई हो, टीचिंग हो, यानी आपको जो भी काम आ रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप देखिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और देखिए ब्लॉगिंग में क्या होता है ना कि उसमें आपको क्वालिटी अच्छी, कंटेंट अच्छा रखना होता है, आपको बहुत अच्छे से दिखाना, प्रेजेंट करना होता है। और मैं इसलिए, जैसे कि मैं बनाती हूँ, जो मेरा चैनल है ना वो ब्लॉग वाला ही है। तो पहले मैं ब्लॉग ही डालती थी, लेकिन उतने अच्छे से मैं प्रेजेंट उसको नहीं दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाती थी। तो मेरा ब्लॉग नहीं चलता था। लेकिन जब से मैंने सिलाई का वीडियो डाला है ना, तो वही मेरा चला है। इसलिए मैं सिलाई का वीडियो ही डालती हूँ। तो आपको बोलना आना चाहिए, उसको अच्छे से समझाना आना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को समझ आ जाए। और ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि और उसमें देखिए ब्लॉगिंग में क्या होता है ना कि हमें हर चीज़ दिखानी होती है, जो हम घर का काम कर रहे हैं। तो पहले हमें उसमें अगर एक दूसरा हो, कोई मोबाइल पकड़ने वाला, तो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक ही इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि जगह जगह हमें कैमरा ले जाना पड़ता है। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर हमें कैमरा ले जाना होता है, रख कर फिर काम करना होता है। उसमें टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब समय बहुत ज़्यादा, दुगना समय हमें चाहिए होता है। कि जो काम हमारा आध घंटे में हो जाएगा, वो हमें 1 डेढ़ घंटा खींच लेता है उसमें, क्योंकि कम कैमरा सेट करने में समय लग जाता है। और इसमें ऐसा होता है ना कि एक जगह बैठने का काम होता है, और हम उसको कैमरे को एक जगह फिक्स कर देते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। तो इसमें इतना शूट करने में दिक्कत नहीं होती है, और एडिट करने में तो देखिए दिक्कत होती है। एडिट करने में तो देखिए ब्लॉग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसमें हमें एक-एक चीज़ पहले सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि किसमें कुछ गलत तो नहीं दिखा है, कुछ गलत हमने बोला तो नहीं है, बैकग्राउंड कुछ गलत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ भी मैनेज बहुत ज़्यादा करना होता है। जैसे कि बच्चे रहते हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। इसलिए मैं इस ऐसे में वीडियो बनाती हूँ तो कैमरा करती हूँ, इस साइड मेरे बच्चे नहीं जाते हैं, आगे साइड तो वो दिखते नहीं हैं, इस साइड खेलते रहते हैं। तो देखिए इसमें अम्ब्रेला जो बाजू है ना, वो बन के रेडी हो गई है। लेस मैंने लगा दी है इसमें, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी है, और सुंदर है ये, अच्छी बनी भी है मतलब। और इसमें थोड़ा-सा लेस कम पड़ गई गले में, मैं बोल दूँगी कि यही लेके आना 1 मीटर लेस, अगर उनको लगवानी होगी, नहीं तो उनको लगवाने हैं बटन आगे, मैं बटन लगा दूँगी। बाकी लेस बचा था जितना, तो मैंने नीचे है, तो उसमें मैंने लगा दी है, काफ़ी थी तो मैंने लगा दी है, तो गले में थोड़ा-सा कम पड़ गया है। तो बस यही मेरा वीडियो था आज का, कैसा लगा? और काम बहुत ज़्यादा है, अब मुझे कंटिन्यू काम करना होगा, तभी मेरा काम हो पाएगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा काम मतलब बढ़ गया है। आता रहा, लेकिन मैंने किया बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बस मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। आप लोगों का अगर प्यार रहा तो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे सब्सक्राइबर चाहिए हैं बस, मेरा वॉच टाइम कभी का पूरा हो चुका है। तो फिलहाल उसमें गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। फिलहाल अभी मैं डालूँगी, क्योंकि अब कोई भी त्योहार नहीं है, अब मैं रेगुलर काम करूँगी, वीडियो शूट करूँगी और डालूँगी भी।
तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, और कैसा मेरा वीडियो लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं, उससे हौसला मिलता है, तो कमेंट अच्छे ऐसे ही कीजिए, ताकि हमारे जैसी और भी कोई जो बहन है वो देखती हैं ना, तो वो भी मोटिवेट हो सकें, वो भी कुछ कर सकें। जो बहनें मेरी परेशान दुखी रहती हैं, घर में अपसेट रहती हैं, नहीं कुछ समझ आता है उनको, तो देखिए अगर जो भी परेशान रहती हैं ना, तो आपके पास अगर फ़ोन है ना, तो आप ऐसे ही वीडियो देखा करिए। ऐसा नहीं है कि मेरा ही है, किसी का वीडियो देखा करिए, पर देखा करिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। कैसे क्या मैनेजमेंट करते हैं हम, कैसे घर का काम करके कैसे टाइम निकालते हैं अपने लिए, तो ये सारी चीज़ें ऐसे वीडियो में पता लग जाता है। तो टाइम किसी को नहीं रहता है, पर हमें मैनेज करना होता है, तभी टाइम निकल पाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं उसी टाइप का वीडियो निकालती हूँ यूट्यूब पर और देखती हूँ, तो मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर मैं वो काम ऐसे तरीके से करती हूँ, तो ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं होती है। बस मेरा यही रहता है। और जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो भी बस मेरी दुआ है कि ऐसे ही आप लोग भी आगे बढ़िए, अपनी पहचान बनाइए घर बैठे। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।